सुरुचि के साथ सेहत। सरस्वती रमेश, जनसत्ता। कलाकृतियों के मन को लुभाने भी क्यों ना, आखिर ये मानव सभ्यता का अभिन्न अंग रहे हैं। हमें जोड़ती हैं, शिक्षित करती हैं और जीवन को समृद्ध बनाती हैं। फिर भी अक्सर पाया जाता है कि लोग किसी कलाकृति को निहारना तो पसंद करते हैं, लेकिन खरीदना या अपने घर की दीवारों पर सजाना विलासिता समझते हैं। जबकि हाल के वर्षों में शोध से पता चला है कि कला को निहारना विलासिता नहीं, स्वास्थ्य के लिए औषधि का काम कर सकता है। दरअसल कलाकृतियों का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। कलाकृतियाँ न केवल सौंदर्य की रूपक होती हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए विभिन्न पहलू को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। मतलब यह एक समग्र चिकित्सा और कल्याण का साधन है। कलाकृतियों और सेहत के रिश्ते पर अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया किसी कलाकृति को निहारना सेहत के लिए फायदेमंद है। फिर चाहे आप वह कला किसी कला वीथी यानी आर्ट गैलरी में देख रहे हो या अस्पताल की गलियारे में, दोनों ही दशाओं में आपको उतना ही फायदा होगा। कला को कब, कहाँ और क्यों उपयोग में लाया जा सकता है, इस बारे में लगातार और अधिक शोध हो रहे हैं। अधिक विश्वसनीय साक्ष्यों की तलाश की जा रही है ताकि यह स्पष्ट पता लग सके किसी खास स्वास्थ्य लाभ के लिए किस प्रकार की कला का उपयोग किया जाना चाहिए। शोधकर्ताओं के अनुसार कला को देखने से यूडेमोनिक वेल बीइंग में सुधार होता है। यूडेमोनिया स्व की पहचान, वास्तविक जीवन मूल्यों का विकास और जीवन के सही अर्थ को समझकर उसी के अनुरूप जीवन जीने का जोर देता है। यह अवधारणा व्यक्तिगत विकास और नैतिक गुणों को प्रोत्साहित करती हैं, जिसका लक्ष्य अस्थायी आनंद से परे अस्थायी संतुष्टि और दीर्घकालिक मानसिक सुख है। यूडेमोनिक वेल बीइंग के लिए कुछ खास गतिविधियां होती हैं जिनका अभ्यास किया जाना चाहिए, जैसे जीवन के प्रति अपना एक नज़रिया स्थापित कर उस पर हर हाल में कायम रहने का प्रयास किया जाना चाहिए। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि कला चिकित्सा का भी माध्यम है। इसे आर्ट थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। यह तनाव, चिंता, अवसाद के लक्षणों को कम करने में प्रभावी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कला आधारित उपचार जैसे चित्रकला, संगीत सुनना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन में सहायक हैं। कोई भी व्यक्ति अपने तनाव या अवसाद के क्षणों में अपने मनपसंद गीत, संगीत या अपनी अन्य अभिरुचि की कलाकृतियों के साथ थोड़ा समय बिताए, उसे गहराई में डूबने की कोशिश करे तो इसके प्रभाव को महसूस कर सकता है। ये गतिविधियाँ मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर यानी प्रसन्नता की भावना को बढ़ने वाले रसायनों को बढ़ाते हैं। एक दूसरे अध्याय में पाया गया है कि नियमित कला गतिविधियां मसलन जैसे स्केच या रेखाचित्र बनाना या मिट्टी के मूर्तिकला आदि कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन के स्तर को 30% तक कम कर सकती हैं। इसके साथ ही कलाकृतियों भावनाओं को व्यक्त करने की एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करती है, जिससे लोग अपनी भावनाओं को समझ और प्रबंधित करते हैं। कलाकृतियों को देखने या बनाने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस मसले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है किसी मरीज को नियमित देखभाल के साथ साथ रचनात्मक दृष्टिकोण का भी उपयोग किया जाना चाहिए। अलंकारिक, अमूर्तन, आधुनिक और समकालीन चित्रकारी, फोटोग्राफी, मूर्तिकला आदि कलाएं स्वास्थ्य के लिए अच्छी पाई गई हैं। इन कलाओं का संग्रहालय, कला वीथिका, क्लिनिक, अस्पताल जैसी अलग अलग जगहों पर रखा जाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन बनाने या करियर के उद्देश्यों से बड़ा हो सकता है या अलग हो सकता है। कोई ऐसा लक्ष्य जो किसी दूसरे की भलाई के साथ हमें संतुष्टि दे,
जो हमारे उन गुणों को निखारने का प्रयत्न करे जिससे हम वास्तविक खुशी मिलती हैं, जिससे करके हम भीतर से अच्छा महसूस हो और कुछ ऐसा सार्थक करने का एहसास हो जो हमारे जीवन को सही मायने में अर्थ दे। यह हेडोनिक वेल बीइंग की विपरीत अवस्था है जो त्वरित आनंद और अस्थायी खुशी पर केंद्रित है। कला सर्जन में मानसिक सेहत को होने वाले फायदे के बारे में व्यापक रूप से शोध हुए हैं, लेकिन कला को देखने के प्रभाव पर अनुसंधान और इससे होने वाले शारीरिक स्वास्थ्य लाभ को कम करके आंका गया, मगर इसके प्रभावों को देखते हुए अब ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसके सकारात्मक प्रभाव को समझने के बाद अधिक से अधिक लोगों को कलाकृतियों से जोड़कर उसके स्वास्थ्य के नए रास्ते खोलने की संभावना बढ़ी है। यूँ भी रोजगार की ज़िंदगी की व्यस्तता में आज मनुष्य के जिस स्तर पर खुद को गवा देने तक के हालात में डाल दिया है, उसे वह जीवन की बहुत सारी वास्तविकता और ज़रूरतों को भूल गया है। ऐसे में उपजे मानसिक थकान से जिस तरह की जटिलताएं पैदा होती हैं, उसे कलात्मकता की दुनिया के एहसास के करीब से महसूस करने पर कम या दूर किया जा सकता है। कला सर्जन में मानसिक सेहत को होने वाले फायदे के व्यापक रूप में शोध एवं लेकिन कला के देखने प्रभाव का अनुसंधान इससे होने वाले शारीरिक स्वास्थ्य को कम करके आंका गया, मगर इसके प्रभावों को देखते हुए वैसा नहीं होने चाहिए।